अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी खैर खैरियत से हैं। तो मैं डेली की तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हुए मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं सुबह-सुबह उठी और बाकी जो काम होते हैं मैं कर धर के बाकी अपने ज़रूरी काम या कामों को अंजाम देने के बाद मैं किचन में आ गई। बच्चों को मैंने उठा दिए हैं, बच्चे अपना ब्रश-व्रश कर रहे हैं और उसके बाद मैं फटाफट दूध गर्म करने लगी, पानी गर्म की और पी। उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गई। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। उसके बाद फिर मुझे बच्चों का बनाना था नाश्ता, आज हमें कहीं जाना था। फिर मैं बच्चों को नाश्ता बना रही थी, बच्चों को एवोकाडो का सैंडविच खाना था। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैं सिर्फ एक पीस लेके आई थी, क्योंकि ये महंगा मिलता है। 80 या 90 रुपीज़ का 120 का एक पीस मिलता है। तो मैं ट्राई के लिए लाई थी कि पता नहीं मुझे अच्छा लगे ना लगे। तो मैंने इसको देखिए अच्छे से मैश कर लिया। छिलने के उसको निकाल के फिर इसमें मैंने हरी मिर्च बाकी चीज़ें डाल रखी है। मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, तो आप देख लेना। तो मैंने इसको रेडी किया। इसको रेडी करते-करते मुझे अपने यहाँ यूपी बिहार का चोखा याद आ रहा था, जब हम बाटी के साथ खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखने में भी लग रहा था और लगभग वैसी ही रेसिपी बन रही थी, सिर्फ इसमें ऑयल नहीं था। तो फिर मैं फटाफट ब्रेड को बटर लगाई और बच्चों के सैंडविच तैयार किए। मैंने पहले 2 ही ट्राई किए कि देखिए हम लोग को अच्छा लगेगा तो फिर सबका नाश्ता एक बनाएँगे, खाएँगे, नहीं तो बाकी कुछ और बना के खा लेंगे। तो फिर हम और मेरे छोटे बेटे ने इसको ट्राई किया। तो ट्राई करने पे मतलब हमें तो लगा कोई वीडियो देखने पे लग रहा था, किसी ने बोला एवरेज है, किसी ने बोला नहीं अच्छा है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए बेटे का रिएक्शन, इसको बहुत पसंद आया और मैंने भी टेस्ट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमें सुना था कि एवोकाडो का कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमने जब सारी एवोकाडो में कोई टेस्ट नहीं था, ये तो सही बात है। बिल्कुल वो फीका था, ना नमकीन था, ना मीठा था, बिल्कुल फीका था। लेकिन जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले, तब उसके बाद उसका टेस्ट अमेजिंग हो गया। मतलब हम बता भी नहीं सकते कि वो कितना अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने फिर सबके लिए बनाए और फिर हम सब ने मिलके नाश्ता किया, क्योंकि फिर हमें अच्छा लगा तो फिर खाना तो ज़रूरी था। फिर मेरा बेटा भी बैठ गया दोबारा खाने। A few moments later. और फिर जैसा कि हमने सुबह-सुबह बताया था कि आज हमें कहीं जाना है, इसलिए हमने फटाफट काम खत्म किए हैं। बाकी झाड़ू-पोछा सब कर चुकी थी और मैं तैयार हुई और निकल पड़ी। फिर हमने यहाँ अपनी बाइक को लगा दी, क्योंकि हमें मेट्रो से जाना था। बच्चों का टेस्ट था स्कूल में, उनको 2-3 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ के फिर हमें मार्केट भी जाना था। तो हम चारों बाइक पे नहीं जा सकते थे और यहाँ से मेट्रो थोड़ी दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर ही है। तो हम निकल पड़े पैदल और हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे ने ऑनलाइन टिकट निकाली और ये इतना अच्छा फीचर है कि आप लेट हो रहे हो तो किसी के सामने खड़े होके लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने टिकट खुद निकाल सकते हो। ऐसे-ऐसे कई काउंटर बने हुए हैं। तो उसके बाद हम निकल पड़े, हम मेट्रो में बैठे और पहुँच गए। मेट्रो में बैठने का अलग ही मज़ा होता है। मतलब जितने देर सफ़र करो एन्जॉय ही एन्जॉय होता है, नई-नई चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हमने बच्चे को स्कूल में छोड़ा, वो अपना टेस्ट दे रहे थे, तो हमें साढ़े 3 घंटे का टाइम मिला। तो फिर हम निकल पड़े कि हाँ, साढ़े 3 घंटे बैठ के क्या करेंगे। तो हमने पिए चाय और बनमस्का खाए। हस्बैंड ने सिर्फ चाय पिए, उनको बनमस्का नहीं पसंद है। और फिर हम निकल पड़े मेट्रो पकड़ के कहीं दूसरी जगह। फिर हम आ गए कस्बा पेठ। और मेट्रो में मतलब हम जल्दी में हो तो मेट्रो तो जल्दी चलती है, लेकिन उसमें इतने सारे लिफ्ट से जाओ, सीढ़ी से जाओ, इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ चेक इन कराओ।
हमें लगता है जिसके पास आधे घंटे एक्स्ट्रा हो, 1 घंटे एक्स्ट्रा हो, वो मेट्रो से सफ़र करे भाई। बाकी जिसको जल्दी है तो ऑटो। फिर हम आ गए इधर कस्बा पेठ से आ गए हम लोग लक्ष्मी बाग। लक्ष्मी बाग मार्केट, लक्ष्मी बाग भी बोलते हैं, तुलसी बाग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे कंगन बहुत पसंद आए थे, मैंने ट्राई भी किया, पर भैया ने एकदम कसम खा ली थी कि मुझे इतने का ही देना है, तो फिर मैंने रख दिया। अच्छे तो बहुत लग रहे थे, मन तो हो रहा था। ये देखिए छोटी सी ट्रॉली थी, ये छोटी बेबी लेके खड़ी थी, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं बोली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे इतने अमेजिंग सामान थे, लेकिन भीड़ बहुत थी इसलिए मैं चीज़ें नहीं दिखा पाई। और पूरी मार्केट में भीड़ थी। ये देखिए 2000 का पर्स था ये, मुझे लगा मैं खुद बना लूँगी इसलिए मैं नहीं ली। फिर मैं आ गई एक ज्वेलर के पास, वहाँ मैंने अपने लिए पेंडेंट सेट के लिए बोल रखा था, तो 1.5 महीने पहले ही बोल रखा था। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम गए तो बन गया था, तो फिर हम ले आए। और फिर बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हमें हो रहा था लेट, हमने और भी सामान लिए, 1-2 सामान और भी लिए, जिसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें चींटी की चाल चलनी पड़ रही थी, बिल्कुल एक-एक कदम बढ़ाना पड़ रहा था। उसके बाद हमने घड़ी देखी तो 2:10 हो गए थे और हमें 3 बजे तक बच्चों को रिसीव करना था और हमारा 45 मिनट का रास्ता था। तो फिर हमने बच्चों को जाके वहाँ से लिया। फिर बच्चों ने कहा कि हम भी घूमेंगे, तो फिर इनको फिर लेके हम गए एक मॉल में। ये उस मॉल में घूमना करीब 3-4 महीने से बता रहे थे कि वो मॉल अच्छा है, तो हम लोग बोलते हैं चलो घुमा देंगे, लेकिन आज ये बोले पास में ही है तो घूम के चलते हैं। तो हम यहाँ से निकल पड़े इनको लेके। इनको पहले कुछ खिलाया पिलाया ताकि इनको थोड़ा एनर्जी आ जाए। ये देखिए कितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हम इन्हीं के बीच में रहते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम देखी कि मैं इनके बीच में रहती हूँ, क्योंकि हम जहाँ से जा रहे थे तो बीच में ही हमारा जहाँ है घर वो दिख रहा था, क्योंकि मेट्रो का जो ब्रिज था वो ऊंचाई पे था। ये देखिए घूमना आसान नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है। 1 घंटे के लिए जाओ 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे के लिए जाओ तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन घूम के अच्छा लगता है। फिर हमने खाए भेल और बच्चों ने लिए थोड़े से नमकीन, और बच्चे अपने और मेरे चीज़ों में कंपेयर कर रहे थे कि आपका जंबो पैक है, मेरा छोटा है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता जैसा पैसा लगेगा सामान वैसा ही मिलेगा। फिर हमने पकड़ा ऑटो और हम निकल पड़े जहाँ के लिए आए थे। ये कौन सी जगह है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।